हेलो दोस्त, आप लोग कैसे होंगे? बढ़िया होंगे। आज हम एक क्लास केमिस्ट्री के लेके आए हैं, जिसका आज एक थोड़ा लेक्चर दे रहे हैं। आज हम एक पदार्थ पढ़ाएंगे। पदार्थ पढ़ाएंगे। ठीक, मेटर। इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक, देखो, मेटर हमारे 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 चारों ओर देखेगा ना, हर जगह एकदम चारों ओर, मतलब पूरी तरह से हर जगह स्थान, जो हर जगह देखेगा ना, तो उसको में कुछ ना कुछ मेटल है। ठीक, कुछ ना कुछ इसमें पदार्थ है, मतलब पदार्थ है इसमें, कुछ ना कुछ इसमें है। हर जगह देखो, हर जगह, तो चारों तरफ हमारे पर्दा, हर जगह करके देखो, छोटे 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 एक पदार्थ मिलेगा। अब यही छोटे छोटे पदार्थ मिलकर बड़ा पदार्थ बनाता है। देखो ना, पदार्थ कहाँ नहीं है, अपने से एहसास करो। हर जगह पदार्थ है, हर एग्जाम्पल, मतलब बहुत सारा है। जहां देखो वहां प्रकाश के पास भी एक छोटे छोटे पार्टिकल है। वह भी देखेगा तार है, उसको बिना पदार्थ के नहीं होगा। तो हर जगह, हर अथी में, हर जगह पदार्थ है। ठीक है, ये पदार्थ जो है ना, वो दो पदार्थ जो है, उसमें दो गुण है, दो गुण। वो कैसे? मान लो कि ये पदार्थ है, इसका ये पदार्थ है, तो पदार्थ जो है, तो इसको ये पदार्थ है, तो यहां रख दिए, तो कुछ ना कुछ तो स्थान भी तो घेरा। ये इतना बड़ा है तो इतना स्थान घेरा। अब ये छोटा होगा, छोटा स्थान घेरा। इसमें दो तो गुण है, दो गुण है ना, इसमें तो दो गुण है। जितना जितना पार्टिकल बोल रहे ना, कि छोटे छोटे एकदम पार्टिकल है, तो छोटे 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 करके पार्टिकल बनाया एक पदार्थ है। वो जितना छोटा पार्टिकल रहेगा, उतना ज्यादा स्थान घेरेगा। इसका यही दो एकदम ये कॉन्सेप्ट है। ये दो एकदम, ये जो एकरा देखो, पदार्थ जो दो गुण जरूर है, जिसका मास भी रहेगा और जिसका स्थान भी कुछ घेरेगा। कोई भी देखा लो ना, इसमें दो गुण है तो है, कहीं तो देखो। तो जब इसको में हम बोल दिए कि इसमें मास भी है और आयतन भी है। आज कॉन्सेप्ट लेके आए हैं बढ़िया तगड़ा। मास भी है, आयतन भी है। जितना बड़ा मास, जितना बड़ा आयतन, इतना बड़ा, तो इतना बड़ा एरिया किया, इतना बड़ा मास। पदार्थ एकदम छोटे 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 कण से मिलकर बना है, एकदम पार्टिकल, एकदम छोटा 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 करके पदार्थ। मान लो कि ई पदार्थ है, अब इतना बड़ा करना है, तो मिल गया ना, मिल गया पदार्थ मिल गया। ठीक है ना, पदार्थ मिल गया। पदार्थ जो है ना, पदार्थ एक और है, एक और एग्जाम में पूछेगा। जो प्रकाश है ना, प्रकाश, वो पदार्थ नहीं है, वो मैटर नहीं है। क्यों नहीं है? वो भी तो प्रकाश दे रहा है ना, उसको में भी तो रहना चाहिए मैटर।
नहीं है, उसका में नहीं है, क्योंकि प्रकाश आ रहा है तो स्थान घेर रहा है, स्थान घेर रहा है, प्रकाश नहीं घेर रहा है। तो कहां से हम इसको बोलेंगे कि पदार्थ है? जब हम बोलते कि पदार्थ उसको बोलते हैं कि जिसका स्थान घेर रहा है। ये पदार्थ है, ये पदार्थ है, इस कण है, तो इसको हम ऐसे रखें तो कुछ ना कुछ इसका क्षेत्रफल एरिया कुछ ना कुछ घेरा। ऐसे रखेंगे तो इतना इतना लिया एरिया। बाकी प्रकाश जो है आ रहा है, ये कहाँ है? प्रकाश नहीं ना है, क्योंकि प्रकाश नहीं है तो नहीं है। यही एग्जाम में पूछेगा। अब अभी जो है एग्जाम में ये तो मेटर सबको जान जाएगा कि हाँ ये है, बाकी यही पूछेगा कौन नहीं है, तो प्रकाश नहीं है। ठीक है। और ना इसका प्रकाश नहीं है तो ना इसका भार भी नहीं है। भार मतलब मास, इसका वजन भी कुछ तो नहीं है। भार कहाँ है? नहीं है। ठीक है। जितना पदार्थ जो है ना, कुछ न कुछ इसमें गति करते रहता है, गति करते रहा है, गति करते रहा है। कुछ न कुछ स्थान भी घेर रहा है, कुछ न कुछ इसको मास है, कुछ न कुछ गति रहता है। ठीक है। एक गति जो होता है ना, गति कि कुछ न कुछ गति जब कर रहा है तो कुछ न कुछ इसमें कण में, ये कण है तो ये कण में टकराता होगा। यहां से यहां तक टकरा रहा है ना, गति कर रहा है ना। यहां से यहां इसको पकड़ ले, ये चाह रहा है। ठीक है। जो ये पकड़ेला चाह रहा है, यहां से यहां पकड़ रहा है, तो इसमें कुछ ना कुछ तो गुण है। अब यहां से है, यहां से ये अलगे तो इसको ये चाह रहा है पकड़ने के लिए, इसको पकड़ने के लिए छोटा छोटा कर देंगे हम पदार्थ, इसको में लगा देंगे इसी से, तो बन गया ना। मान लो कि मार्करे है, तो कितना एक पदार्थ से बना होगा, बहुत से। इसको एकदम समझिए कि पूरा एकदम पकड़ ले है, कोई ना कोई छोड़ नहीं रहा है। ठीक है। एक दूसरे से आकर्षण कर रहा है। आकर्षण मतलब एक दूसरे से, इसमें है ना, कि दूसरे से मतलब आकर्षण फोर्स बल लगा रहा है। यहां से आकर्षण बल, ये तो एकदम इम्पोर्टेंट है एकदम। ये जो है ना, यहाँ अपना ये अपना तीर है, ये अपना तीर है, देखने में तो कुछ गुण है ना। ठीक है। तो जो एक जो होता है ना, एक इसको प्रोटॉन बोलते हैं, इसको इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। समझ गए ना? ये प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, तब ना आपस में कर रहा है, आपस में आकर्षण बल लगा रहा है, आकर्षण बल लगा रहा है। देखो एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, तुरंत दे रहे हैं एग्जाम्पल। आकर्षण एक दूसरे से बल लगा रहा है। ये प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है। इसका मान होता है 1.02 गुने 10 के पावर -19 कूलम, और इसका 0.2 गुने 10 के पावर -19 कूलम। ये जो है माइनस है, आई प्लस है, तो माइनस प्लस मिलकर माइनस बना रहा है। अपने में ये चाह रहा है ना, ये पदार्थ कि यहां से यहां बुला रहा है जोड़ने के लिए। एग्जाम्पल बताते हैं। देखो लबड़ी है, ये लबड़ है। जब इसको हम फोर्स दिए ना, फोर्स एक्सटर्नल फोर्स दे रहा है, तो एक्सटर्नल मतलब क्या, बाहर ही आ रहा है। अब ये जो है ना, खुद अपना
हम तो फोर्स दे रहे हैं ना, तो ई है। अब अंदर के जो अणु पार्टिकल है ना, तो खुद ई अपने अति अवस्था में आवेला चाह रहा है। बाकी ये हम एक्सटर्नल फोर्स फोर्स बल लगा रहा है। अब ये जो है ना आकर्षण बल लगा रहा है, इंटरनल बल लगा रहा है। ये सोच रहा है कि इसे हम आ जाए। इसमें में कुछ तो गुण है, इसमें कुछ ना गुण है कि ऐसे हो जा रहा है अब फिर अपन हो रहा है। तो यही चीज वह है ना, यही बोला ना। इतना एक कण कह रहा है ना कि इतना है, एक गुलाम है, एकदम एक कण। तो जो आपस में मिलेला कर रहा है, आपस में यहां से यहां आपस में आने के लिए मिलने के लिए कह रहा है। ऐसे हम तो खुद एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं। एक्सटर्नल मतलब बाहर होता है, बाहर के लिए तीर रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं। और खुद ये अंदर जो है ना, अंदर पार्टिकल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन खुद ये अपना आने के लिए, अपना ही अथिया में आने के लिए खुश, अपना अवस्था में आने के लिए सोच रहा है। ये हम ये तीर रहे हैं, और ये पदार्थ है ना खुद अपना दिन तीर रहा है। ये जो फोर्स है ये हम तीर रहे हैं, ऐसे 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 के लिए हम तीर रहे हैं, ऐसे तीर रहे हैं। अब ये जो है ना ये अपना मैंने तीर रहा है, ये अपना तीर रहा है। देखो ये हम तीर रहे हैं, अब ये अपना तीर रहा है। तो इसको चलते हो रहा है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के चलते कुछ मान, यही वाला कम यहाँ काम कर रहा है। तो इसी चलते अब देखो एक फिजिकली होता है, फिजिकली क्लासिफिकेशन, एक केमिकल क्लासिफिकेशन दो होता है। ठीक, हम एक फिजिकली करते हैं, एक केमिकल करते हैं। तो अभी जो हम पढ़ाएंगे ना फिजिकली कर रहे हैं, भौतिक के गुण पर पढ़ा रहे हैं, भौतिक के गुण पे। ठीक है, अभी जो है ना ये केमिकल है, ये केमिस्ट्री। इसको बाद इसमें तीन अवस्था होती है, ठोस, द्रव, गैस। यह इसको अति पाता है फिजिकली, भौतिक आधार पे ही है। ठीक, केमिकल के आधार पर दूसरा है तत्व है, और कुछ कुछ। अब एक और प्लाज्मा आता है, प्लाज्मा। एक प्लाज्मा आता है, इसको बाद में बताएंगे, पहले भौतिक के आधार पर ही पढ़ा रहे हैं। ठीक है, देखो ये ठोस है, ये द्रव है, ये गैस है। ठीक है, इसका जो है ना ये छोटा छोटा, इसका क्या बोलते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स। एकदम ठोस है, एकदम पदार्थ एकदम ठोस है। इसको में कुछ नहीं है, इस मतलब एकदम एकदम कच्चा, एकदम पूरा आयतन एकदम है ना, दब रहा है। जब तक इसको जो है ना अपना अपना फोर्स में जो है ना, कि जब तक अपना से ज्यादा अगर फोर्स लगाएंगे ना, तबे ही आएगा नीचे, तबे आएगा। अपना से ज्यादा, इसको से ज्यादा है, बाकी अपना में खुद है। तो द्रव में जो छोटा छोटा है पानी में, उसको जैसे हम फोर्स लगाएंगे ना, तो यहाँ कुछ ना कुछ यहाँ आ जाएगा। अब देखो द्रव के जो है आयतन निश्चित है, और आयतन आकार भी निश्चित है। आयतन भी निश्चित है इसको,
आकार भी निश्चित है। ठोस मतलब इतना जब ले लिए ना तो इतना ही में रहता है, इतना ही रहता है, इतना से ज्यादा नहीं रहता है। इसका आकार भी सही है और आयतन भी सही है, दोनों फिक्स है, दोनों फिक्स है। इसमें में जो है ना द्रव में इसका आयतन तक फिक्स है, आयतन फिक्स निश्चित है, बाकी आकार अनिश्चित है। आकार अनिश्चित है। वो कैसे? देखो, जब इसका द्रव है ना, द्रव 1 लीटर लिए, तो 1 लीटर इसको आयतन तो फिक्स है, हाँ 1 लीटर है। अगर इस द्रव के जगह पर हम मान लो कि अभी गिलास में है, तो गिलास का आकार पकड़ के रखा है, वो गिलास का आकार है। ये जो आयतन है ना, ये गिलास के आकार है, ठीक। और जो मान लो कि गिलास डाल दिए बोतल में, तो बोतल के शेप पकड़ लिए, उसका जो आकार जो है ना फिक्स नहीं है, फिक्स उसका है ये नहीं है। जब बोतल में डाल अभी में डाले, इसका ले लिए बोतल में डाल देंगे तो बोतल के ले लेगा, बोतल के ले लेगा, ठीक है। दूध, और जो गैस है ना, गैस, इसका आयतन अनिश्चित है और आकार भी अनिश्चित है। इसको गैस के जो है ना इसका आयतन फिक्स है और न ही इसका आकार ही फिक्स है, कोई इसका में फिक्स नहीं है। वो कैसे? जब हम 1 लीटर गैस लिए तो इसको मान लो कि अभी टंकी में, इतना बड़ा टंकी में ले लिए, तो यहाँ इसका मोलिक्यूल कर है ना, इतना जगह है ना, इतना एकदम पूरा दूर पर है, अभी तक पार्टिकल है, इसको से भी इसको आ जा रहा है, ठीक है। इसका अगर रूम में हम छोड़ देंगे खोला था, तो रूम के आकार पकड़ लेगा, रूम भर जाएगा ना। इसका आयतने निश्चित है और न ही इसका वैल्यू निश्चित है, दोनों अनिश्चित है, फिक्स नहीं है। एक मिनट रुका। जब हम इसको दो गुण में अर्थ करते हैं, तो ताप, टेम्परेचर, ताप एक दाब, प्रेशर, ठीक है। इस जो है ना, इस सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठोस, द्रव, गैस, इसको हम ऐसे कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, ठीक है। अगर टेम्परेचर में जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना, जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना समझो कि और टेम्परेचर बढ़ेगा, और मतलब घूमने लगेगा, माना कि और एकदम उसका नाचने लगेगा। देखो यहाँ माने कि हम हीट दे रहे हैं, यहाँ हीट दे रहे हैं,
यहाँ हम हीट दे रहे हैं इसको ठोस में। तो जब ठोस में हीट दे रहे हैं ना तो द्रव में आने लगा। जब हम ठोस में हीट दे रहे हैं, ठोस में हीट दे रहे हैं ना तो द्रव में आने लगा, द्रव में बनने लगा। इसको ज्यादा हीट देंगे ना तो ये नाचने लगेगा। ये पहले है, जितना इसको हीट दे देंगे ना, हीट देंगे, इसका में तो एनर्जी है हीट में, उसमें दे और दे और दे, उसमें एनर्जी है, दे और दे और दे और दे, और सारा एनर्जी बढ़ता है। ज्यादा खाना खाने के बाद क्या होता है, और बढ़िया बढ़िया खाना खाएगा तो और उसको एनर्जी बढ़ेगा। तो इसको हीट दे रहे हैं ना तो ठोस से द्रव में बदलने लगा। अब इसको हीट देंगे तो ये और नाचने लगेगा, दूर दूर नाचने लगेगा। इतना नजदीक नाचना, सबसे ज्यादा कम नच ठोस में है, इसको हीट दे रहा है। अब इसको हीट और देंगे ना और द्रव के और खोला देंगे। मान लें कि पानी में हम जब पानी खोलाते हैं तो ये तो 100 डिग्री सेल्सियस पर खोलता है। तो जब 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा अगर और हीट हो जाता है तो क्या बनता है, कुछ बनने लगता है, वाष्पीकरण बनने लगता है, उड़ने लगता है, गैस में बदलता है ना। गैस में 100 डिग्री से ज्यादा हम किसी को हीट करेंगे, पानी तो 100 डिग्री पे है, तो 100 डिग्री पे हीट करेंगे तो देखो तो बाप ऐसा होता है ना, तो गैस में उड़ने लगता है, वाष्पीकरण होने लगता है, होता है ना वाष्पीकरण। बिल्कुल सही है, तो दूर दूर हो जाता है गैस में। अच्छा, यहां से यहां इसको नाम क्या है, सगलन। अब यहां से यहां इसको नाम है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण करण। देखो यहाँ से हीट दे रहे हैं ना द्रव में, इसको संलयन बोलते हैं, सगलन बोलते हैं, संगलन। अभी जो हम हीट दिए तो बाप में होता है, बाप उड़ते 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 जा रहा है ना, तो इसको में माने कि हो रहा है। टेम्परेचर पर बता दिए, टेम्परेचर में जैसे एग्जाम्पल बताते हैं। जब पानी बहता है, पानी बह रहा है तो इसे हाथ डालेगा ना, हाथ पनिया रुक जाएगा, दूसरा में जाने लगेगा, रुक जाएगा पनिया। कभी पाइप में देखा, पाइप बहाता है पानी, पाइप बह रहा है पाइप में, तो कभी ऐसे मतलब अपन कर ले होगा लड़का लोग, मतलब बचपन में कैसे ऐसे कर देगा ना पनिया, यहाँ पनिया ऐसे है ना, बह रहा है ना पनिया, तो यहाँ ऐसे रोक देगा। अब फ्री वाला हथवाटा है ना तो तुरंत पकड़ लेगा, तो कोई ना कोई आकर्षण पकड़ रहा है। हम ऐसे कर रहे हैं, अब अंदर ऐसे हो रहा है, अंदर हो रहा है, अंदर अपन कर रहा है, पकड़ रहा है, तो बतावे कि ये इसको। अच्छा, द्रव में जो होता है ना, द्रव जो होता है, यहाँ गिलास है, वैल्यूम फिक्स कर रहा है। मान ले अब एक और गिलास ले रहा है, इतना पानी लिए गिलास में, हाँ, तो इतना हम इसमें अगर नमक डाल देंगे ना, नमक, तो पनिया इतना ही रह जाएगा, पनिया इतना ही रह जाएगा। क्यों ऐसे रह रहा है, कोई तो गुण है ना, तो न रह रहा है इसमें। तो देखो इसमें कोई ना कोई जगह है, अपने ओर आकर्षण कर रहा है, अपने ओर, ये अपने ओर आकर्षण कर लिया पनिया, इतना ही पनिया होगा, कहीं ना कहीं जगह होगा।
तो ये द्रव में हो गया। और गैस में, गैस देखो ये रूम है, रूम है। एक मिनट भैया, एक मिनट, एक मिनट बस। रूम है, ये रूम है। जब हम अगरबत्ती जलाएंगे तो ये पूरा में हो जाएगा। रूम में और खाली है। हाथ फैला रहे हैं, हाथ फैला रहे हैं। क्यों फैला रहे हैं? पानी में फैला होता, पानी में फैलाओ, इससे फैलेगा पानी में कभी। और वैसे हाथ देखो नचा रहे हैं, सगरों हाथ कर दे रहे हैं। तो एक में कोई ना कुछ कहीं ना कहीं हमको रुकावट नहीं डाल रहा है। गैस में सगरों हाथ कर दे रहे हैं, पानी में करेगा नहीं करेगा। उसको में एकदम थोड़ा थोड़ा आकर्षण है, जगह ज्यादा नहीं है पानी में। और ठोस में तो बिल्कुल नहीं है। ठोस में आग पकड़ रहा है। ठोस में जब तक ठोस के हीट नहीं करेंगे ना एनर्जी, तब तक नहीं मिलेगा। ये अपना चेंज नहीं, कभी चेंज नहीं करेगा, अपना अवस्था चेंज नहीं करेगा जब तक उसको आओ एनर्जी देंगे। एनर्जी मतलब क्या है? एनर्जी ऊर्जा होता है ना, ऊर्जा। इसको जितना ऊर्जा देगा उतना ही अति होगा ना। जब तक ये ठोस है, जब ठोस है, जब तक इसको एनर्जी नहीं देगा तो अपना आकार बदल में नहीं करेगा। अपना से ज्यादा फोर्स, किसी को मान लें कि हमको किसी को मारना है, तो हम उससे कमजोर रहेंगे, बराबर रहेंगे तो मराएगा, कभी नहीं मराएगा। इसको से ज्यादा अगर हम फोर्स लगाएंगे तभी वो मराएगा। तब जो ये है ना, इसको जब तक हीट नहीं करेंगे तब, जब तक ज्यादा एनर्जी नहीं देंगे। अब पानी में तो कुछ ही एनर्जी लग रहा है, पानी में कुछ हाथ बहा रहा है। नदी में हम नहाते हैं, देखो कुछ ना कुछ उसको फोर्स लगा रहा है, अपना एक्सटर्नल इंटरनल फोर्स लगा रहा है। और ये रूम में तो और कर रहा है, देखो है ना। क्यों कर दे रहा है ऐसे? एहसास करो, फिजिकली है, भौतिक के आधार पर पढ़ा रहे, एकदम प्योर दिखने वाला चीज है। ठीक है, एक प्रेशर को पढ़ा देते हैं। दाब, गैस पढ़ा दी है, दाब, प्रेशर। देखो हम प्रेशर दे रहे थे, उस समय क्या कर रहे थे? टेम्परेचर बढ़ा रहे थे, टेम्परेचर बढ़ा रहे थे। अब हम प्रेशर दे रहे हैं। इस साइड एक सिलेंडर है, सिलेंडर 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 सिलेंडर, पिस्टन है, सिलेंडर है, पिस्टन है। जो बोल रहे हैं उसको सुनो। हमको से भी कोई ना कोई वर्ड हो जाता है, इंग्लिश में लिखते हैं तो ठीक। जो बोल रहे हैं, हम गलती भले लिख रहे हैं, बाकी गलती बोल नहीं रहे हैं। सिलेंडर, पिस्टन, गलती लिख आ जाएगा, भरसा कुछ चलेगा, बाकी हम गलती इससे तो हम बोल दे रहे हैं कि नहीं बोले थे। ये पिस्टन है, सिलेंडर है। ठीक है, हमको गैस इस प्रेशर पर कर रहे हैं, प्रेशर पे देखो। एक मिनट भाभी, एक मिनट खाली। ये ठोस है, ये गैस है। अब हम गैस से ठोस की ओर आ रहे हैं, एकदम ठोस बनाना है। जब इसको प्रेशर देंगे ना, प्रेशर, इसको प्रेशर देंगे गैस के। मान लें कि हमको रूम में गैस है, पूरा ज्यादा हाथ फैला रहा है। अब कहीं इसको बटोर रहे हैं, एक जगह कर रहे हैं, तो प्रेशर देंगे तो एक जगह करेंगे तो कुछ तो लिक्विड के फॉर्म में आ जाएगा। समझो ना, जब हमको गैस ऐसे हाथ पूरा कर दे रहा है, इसको हम एक जगह ला के बटोर रहे हैं, मतलब एक जगह कर रहे हैं, प्रेशर कर रहे हैं, तो कुछ गैस से लिक्विड में आएगा, गैस से तो लिक्विड में आएगा। और लिक्विड, अब यही के और हम प्रेशर दे रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा नहीं रहे हैं, प्रेशर दे रहे हैं, प्रेशर दाब रहे हैं उसको। तो जैसे इसको और प्रेशर देंगे तो ठोस में आ जाएगा।
ठोस में आएगा। हम प्रेशर कर रहे हैं, प्रेशर, वो कैसे? देखो, जब हमको सिलेंडर हर हर मोदी सरकार का हर सिलेंडर दिया होगा हर घर में, जब इसको प्रेशर हम जितना ही प्रेशर देंगे तो ये भी तो उतना बल लगाएगा, ऊपर से बल लगा रहा है ना, जितना हम दाब रहे हैं यहू अंदर से अपना दाब रहा है, ये भी फैलने के लिए प्रेशर अंदर से बना रहा है। तो जब हमको सिलेंडर आता है उसमें ठोस अवस्था में लाया जाता है, गैस में था उसको भर के प्रेशर दे दे पहले लिक्विड होता है, ऐसे हिलाइएगा ना गैस में, तो लगता है कि लिक्विड है, वो लिक्विड नहीं है, वो गैस है। वो इतना उसको पकड़ लिया है ना, प्रेशर पकड़ा है ना, प्रेशर इतना डाल दिया है ना, वही है, वो ठोस में ला के रखा है। अभी अंदर से एकदम जैसे खोलिएगा ना तो इस चीज पूरा महकने लगता है एकदम, एलपीजी गैस हवा, एलपीजी पूरा महकेगा, ये अंदर से अपना फोर्स लगा रहा है। अब बाकी ठोस में इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, एकदम पूरा एकदम किजोड़ कर ले रहता है, समझ गया ना। अभी ला रहे हैं, अभी प्रेशर को पढ़ा दिए, ठीक। अच्छा, एक क्वेश्चन और बताते हैं। जब हमको कोई ठोस है, ठोस से हम गैस में डायरेक्ट कर देंगे, अब गैस से डायरेक्ट ठोस में, देखो कपूर जो है ना, कपूर तो ठोस है, ये क्या हो जा रहा है, जैसे इसको हीट देगा ना, हीट हम तो बोले कि जिसका ज्यादा हीट रहेगा उसको एनर्जी ज्यादा रहेगा, तो हीट जैसे हम स्लाइड से इसको मारते हीट दे देंगे ना तो गैस में परिवर्तन होने लगेगा। अगरबत्ती है, ये भी इसका भी हीट दे देंगे ना, जला देंगे तो ये भी गैस में होने लगता है, एकदम महक आने लगता है कि यह कितना आनंद आ रहा है। चाहे कोई साग सब्जी बनाता है तो बाहर सुना था यह कितना अच्छा रहा है, वही है, ठीक है। इतना ही क्लास, बहुत कंफ्यूज होता है, समझे कि एक क्लास करने में 3-4 दिन सोचने पड़ते, 2-4-5 घंटा टाइम देने पड़ता है, कि हमको समझे कैसे लगता है कि कैसे पढ़ा देंगे, बहुत कंफ्यूज होता है, टाइम देने पड़ता है। ठीक है, आज हम क्लास इतना ही पे बंद कर रहे हैं, कल हम अबरी में केमिकल के आधार पर पढ़ा देंगे। अभी केमिस्ट्री चालू किए हैं, बायोलॉजी भी रुका होगा, बायोलॉजी भी सही पहले उसको करेंगे क्लियर, ठीक है। और बहुत पढ़ाने में बहुत कष्ट है, बहुत टाइम देने पड़ता है। हमें लगता है कि इस बोर्डवा के पास आइएगा ना, बोर्डवा के पास आइएगा सब भूल जाइएगा, सब भूल जाते हैं, लगता है कि अब कौन सी आगे पढ़ाएंगे हम। इसी यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।